नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। ग्राम पंचायत हरेवला उर्फ भगोता की तस्वीर बदल रहे हैं प्रधान सुरेंद्र सिंह गुर्जर। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरेवला उर्फ भगोता में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इस बदलाव के सूत्रधार हैं ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में गांव को विकास की नई राह पर अग्रसर कर दिया है। जब सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने प्रधान पद का चुनाव लड़ा तब मैदान में कुल 7 प्रत्याशी थे। उन्होंने 525 वोट प्राप्त कर 72 वोटों से विजयी होकर ग्राम प्रधान का पद संभाला। जीत के बाद सुरेंद्र सिंह ने यह साबित कर दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो ग्रामीण विकास कोई असंभव नहीं कार्य नहीं है। गांव में अब तक कई अहम विकास कार्य हो चुके हैं। पंचायत घर का निर्माण, एक पानी की टंकी का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि दूसरी टंकी का काम प्रगति पर है। ये पहल ग्रामीणों को पीने के पानी की परेशानी से निजात दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। युवाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गांव में अब लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पढ़ाई के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ी है। इसके अलावा आरआरसी सेंटर, आरसीसी सड़कों, नाली नालों और चारों स्कूलों में टाइल्स, कुर्सियां व कंप्यूटर्स की व्यवस्था कर शिक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूती दी गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। वहां अब पंखे, इन्वर्टर और बैटरी की सुविधा है, जिससे बच्चों को और कार्यकर्ताओं को राहत मिली है। साफ सफाई को लेकर भी ग्राम पंचायत बेहद सक्रिय है। 3 सफाई कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते हैं और ई रिक्शा के माध्यम से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कराया जा चुका है। वहीं विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन भी पात्र लोगों को दिलाई गई है। ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है, हमारा लक्ष्य है कि बिना किसी भेदभाव के गांव के हर कोने में विकास पहुंचे। अब तक जो कार्य कराए गए हैं वो पिछले किसी भी कार्यकाल में नहीं हुए हैं। जनता का सहयोग और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव की जनता प्रधान सुरेंद्र सिंह के कार्यों से संतुष्ट है और उम्मीद है कि उनका यह विकास यात्री इसी रफ्तार से आगे भी जारी रहेगा। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक अफजलगढ़ के एक ग्राम पंचायत में मौजूद है। मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद है। मैं उनसे जानूंगा कौन सी ग्राम पंचायत के वे प्रधान है और कितने वोटों से उन्हें जीत मिली थी, कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। पहले मैं जानूंगा आपका नाम क्या है और कौन सी ग्राम पंचायत का आप प्रधान है? सुरेंद्र सिंह गुज्जर नाम है हमारा, ग्राम पंचायत हरेवला और भगोता। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी आप लोग लड़ रहे थे? प्रत्याशी से 7। कितने वोट आपको मिले थे और कितने वोट से आपकी जीत हुई थी? 525 वोट मिले थे और 72 वोटों से जीत हुई थी। प्रधान जी, अच्छे वोटों से आपकी जीत हुई, गांव वालों ने आपको अच्छा सपोर्ट किया। तब से लेकर अब तक क्या क्या ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं जो अब से पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने विकास कार्य नहीं कराए? हमारे गांव में जितने 4 स्कूल थे, भगोता में, सजापुर में, जमनपुर में, सब स्कूल ख़राब थे। आज की तारीख में सारे स्कूल बढ़िया हो गए। इसमें टाइल, कुर्सी, मेज सबकी व्यवस्था हो गई। आंगनवाड़ी में यो पंखे नहीं थे, पंखे लगवा दिए, इन्वर्टर लगवा दिया, सारी व्यवस्था करवा दी। प्रधान जी, अगर हम बात करें कूड़ा करकट को लेकर, तो कूड़ा करकट को लेकर क्या क्या सुविधाएं यहाँ की गई हैं? किस भवन का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से किया? हमारे यहाँ आरसी सेंटर बना है और ई रिक्शा से सामान है। 3 कर्मचारी हैं, बढ़िया करके सफाई करते हैं। वैसे कूड़ा किस तरह से लाया और ले जाया जाता है घर घर? कूड़ा वैसे ही फावड़े से, झाड़ू से सफा करके लेकर जाते हैं, ठेली में भरते हैं। ठेली अगर कुछ परेशानी आती है तो ई रिक्शा में लेकर जाते हैं। अच्छा, जो ये कूड़ा होता है ये कहाँ ले जाया जाता है और किस तरह से इसका रख रखाव होता है? अभी तो जहाँ ख़राब जंगल देखे हैं जगह है हमारे यहाँ, वहाँ गिरवा दें, और जो वैसा हो थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा तो आरसी सेंटर में गिरवा दें। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी को लेकर क्या सुविधाएं ग्रामीणों को दी गई हैं अभी तक ग्राम पंचायत की ओर से, और किस चीज़ का ग्राम पंचायत की ओर से निर्माण किया गया है? हमारे यहाँ 2 टंकी हैं। एक जमनपुर में यो हो रही है कि चालू है हरेवला की। यहाँ पानी की सही व्यवस्था चल रही है। कितने लोगों को आप पानी मुहैया करा रहे हैं टंकी के माध्यम से? हमारे यहाँ करीब पूरा गाँव में पानी के फ़ायदा ले रहे हैं।
दूसरे गांव में जो आप निर्माणाधीन बता रहे हैं टंकी, वो कब तक पानी मुहैया करा पाएंगे? उसमें तो अभी समय लगेगा, ऊपर का मामला भी मतलब ढिल्ला काम चल रहा। अगर हम बात करें पंचायत घर की, तो पंचायत घर में क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी गई हैं और क्या आप ही के कार्यकाल में पंचायत घर का निर्माण हुआ? हाँ, पंचायत का घर का हमारे सामने हमारे इसमें कराया हुआ। इसमें लाइब्रेरी खुलवाई और जो पंचायत घर का सामान है, इन्वर्टर है, कुर्सी हैं और कंप्यूटर हैं, ये सब चीज़ की व्यवस्था है। और स्कूलों में भी कंप्यूटर लगवाए हैं। छोटे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं स्कूल की तरफ से आपकी तरफ से दी गई हैं? हमारी तरफ से जो कंप्यूटर लगे हुए हैं और जो हमारी तरफ से जितनी सुविधाएं करीब करीब सब दी जा रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास की, तो अब तक कितने पात्र लोगों के मकान बन चुके हैं और कितनों के सर्वे हो चुके हैं? अभी तो गई है लिस्ट, अभी आए थे सेक्रेटरी साहब लिख के गए, करीब 20-25 के लपेट में है। 25 लोगों का सर्वे हो चुका है। हाँ, 25 लोगों का सब हो चुका। और प्रधान जी, अगर हम बात करें विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन की, तो कितनी जो पेंशनें अब तक बनवाई गई हैं गांव में? हमारे यहाँ अभी तक जितनी हमने बनवाई है 35 पेंशन बन चुकी, जिसमें विधवा भी हैं, विकलांग भी हैं और 60 साल भी हैं। प्रधान जी, गांव में कितनी आरसीसी सड़कों का निर्माण अब तक हो चुका है और नालों का? हमारे यहाँ नाले भी कई सारे बन गए और आरसीसी भी मतलब वोट डल गई। हिंदू मुसलमानों में सब में डली, कोई यूँ नहीं छोड़ा। मोहल्ला सजापुर में डली, जमनपुर में डली, अपनी पंचायत में सब में डलवाई थोड़ी थोड़ी करके। कोई कल कोई यूँ ना कहे कि हमने कोई काम ना करवाया। अगर बात की जाए लाइट की, तो रात में अंधेरे को लेकर क्या क्या सुविधाएं ग्राम पंचायत की ओर से दी गई हैं ग्रामीणों को? बस यही पहली सूरजा लाइट थी, वही थोड़ी वो ठीक करवाई। कितनी लाइटें लगवाई गई थी उस दौरान? हमने फिलहाल कोई लाइट नहीं लगवाई अभी तक। अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, तो क्या क्या सुविधाएं जो है ग्रामीणों को मुहैया आप करा रहे हैं? जो सुविधाएं हैं, जैसे सीसी कैमरे लगवाएं, यहाँ भी लगवाएं, जमनपुर में भी लगवाएं। आने जाने वालों को कोई दिक्कत पड़े तो सीसी कैमरे में मामला हो जावे। स्कूलों में सीसी कैमरे लगवा दिए, ये सब सुविधा है। प्रधान जी, आने वाला समय लगभग चुनाव का है और कभी कहीं कहीं तैयारियां भी प्रधान कर रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या ऐसा निर्माण शेष रहा है जिसको आप करना चाहते हैं? देखो, सारे काम देखो कोई बने फिरना, सारे काम तो एक साथ ना होते, धीरे धीरे सारे काम हो जाए। पिछले प्रधानों की अपेक्षा हमने उनसे ज़्यादा काम करवाए। अगर जनता में काम हुए होंगे तो जनता भी वो करेगी पसंद, अगर जनता में काम नहीं हुए होंगे तो जनता पसंद नहीं करने की। काम के ऊपर सब काम होते हैं। जनता का मान सम्मान होवे, जनता का काम होवे, और क्या चाहिए बस। प्रधान जी, लगातार आपके द्वारा विकास कार्य गांव में कराए गए हैं और धरातल पे भी दिखाई देता है, तो आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, देखो सोचो समझो जब वोट दो, तो वोट बड़ा मेहनती होता है, बड़ा कीमती होता है। अच्छे आदमी वोट दो, चाहे कोई भी हो। मेरे साथ ग्राम प्रधान वार्ता कर रहे थे, उनका कहना है कि उनके द्वारा लगातार गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और गरीब बेसहारा लोगों को जो है सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया जा रहा है। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।